जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 340, अयोध्या कांड दोहा संख्या 85 से आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछले दिवस में देखा कि किस प्रकार से प्रभु श्री राम भाई लक्ष्मण सहित सीता जी सहित रथ पर सवार होते हैं तमसा नदी के तट पर, और जब उनके साथ चलने वाले सभी अयोध्यावासी वहां नींद के आगोश में हो जाते हैं और देवताओं की माया से थोड़ा सा अयोध्यावासियों के अंदर नींद का प्रभाव तीव्र हो जाता है, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुमंत जी से कहा था कि आप रथ को ऐसे चलाइए जिससे उसके पहिए का निशान न पड़े और जितने भी अयोध्यावासी हैं वह हम लोगों को खोज न पाए, ऐसा आप रथ लेकर के चलिए। आगे प्रभु श्री रामचंद्र जी क्या करते हैं, किस प्रकार से दुनिया को एक नया संदेश देते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे, श्रृंगवेरपुर पहुंचेंगे, इसे अधिक से अधिक लोग सुने समझें। सनातन धर्म के अंतर्गत इस विश्वव्यापी और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य के रूप में रची हुई रचना गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा प्रदत्त हम लोगों के लिए एक उपहार है, जिसके अनुसरण करने से हमारा जीवन सुंदर हो सकता है। आइए किस प्रकार से आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब प्रभु वहां से चलते हैं तो आगे क्या होता है। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू, रथ कर खोज कतहु नहीं पावही, राम राम कहीं चहुदिस धावही। सवेरा होते ही जब तमसा नदी के तट पर सारे अयोध्यावासी जब देखते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी तो चले गए, अब वह विभिन्न प्रकार से चारों दिशाओं में व्याकुल होकर के खोजते हैं, परंतु कहीं भी वह प्रभु श्री राम जी को पाते भी नहीं और किसी प्रकार से उनको निशान भी नहीं मिलता कि किधर गए हैं। मनहु बार निधि बूढ़ जहाजू, भयऊ विकल बड़ बनिक समाजू, एक ही एक देहि उपदेशु, तज राम हम जानी कलेसु। जिस प्रकार से किसी व्यापारी का जहाज डूब जाने से व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार से अयोध्यावासी व्याकुल हो गए और एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा इसलिए छोड़ करके चले गए। क्लेश होगा अर्थात साथ रहेंगे, वन में समस्या होगी, इसलिए वह छोड़ करके चले गए। निंदा ही आप सराहहीना, धिग जीवन रघुवीर विहीना, जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरनुन मांगे दीन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने का धिक्कार है। अर्थात जिस प्रकार से मछली को अगर जल से निकाल लिया जाए तो मछली जी नहीं सकती, तो उनकी सराहना करते हैं वो मछलियां कम से कम अच्छी हैं कि जल से निकालने के बाद वह जी नहीं सकते। हमारे ऊपर धिक्कार है कि हम प्रभु श्री राम के बिना जी रहे हैं। विधाता ने यदि इस प्रकार का वियोग होगा हमारे नसीब में लिखा है, तो फिर कह रहे हैं अयोध्यावासी कि उसने मांगने पर मृत्यु को क्यों नहीं दी। अर्थात वियोग की अवस्था में मृत्यु का भोग अगर लेना हो तो क्यों ऐसा नहीं दिया। करुण क्रंदन करते हुए अयोध्यावासी एहि विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे बरितापा, विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए संताप से भरे हुए अयोध्यावासी अपने नगर को लौट आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। और अंत में वो सांत्वना देकर के अयोध्या में ठहर गए
कि 14 साल बीतने के बाद प्रभु लौटेंगे। अब उस 14 साल के अवधि का सांत्वना देते हुए ठहर गए। राम दरस हित नेम व्रता लगे करन नर नारी, मनहु को की कमल दीन विहीन तमारी। स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए विभिन्न प्रकार से नियम और व्रत करने लगे कि किस प्रकार ऐसे व्रत करने लगे कि जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाता है, इस प्रकार से अयोध्यावासी अपने आप को दीन भाव में रखते हुए और विभिन्न प्रकार से व्रत तप करने लगे। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीन्ह दंडवत हर्षु विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगबेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने गंगा जी को दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम की भी विधा अलग अलग है। दंडवत प्रणाम का तात्पर्य ये हो जाता है कि अतिशय श्रद्धा के साथ उन्होंने प्रणाम किया। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायऊ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं। ये सब सुखों को करने वाली हैं और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। ऐसा मन लेकर के सारे लोगों ने प्रणाम किया। कहीं कहीं कोटिन कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रिय ही सुनाई, अभिबुध नदी महिमा अधिकाई। कहीं कहीं कोटिन कथा प्रसंगा, अनेकों कथा प्रसंग को प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं, अपने भाई लक्ष्मण जी, सीता जी और सुमंत जी को सुनाते हैं। और गंगा मैया का जो तरंग है, जो उनके जल का लहर है, उस लहर को ध्यान से वह देखते हैं। अपने छोटे भाइयों को, छोटे भाई और सुमंत जी और सीता जी को विभिन्न प्रकार की महिमा सुनाया। मज्जनु कीन्ह पंथ श्रम गयऊं, सुचि जलु पियत मुदित मन भयऊं। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। किस प्रकार से लीला करते हैं प्रभु कि वहां पर स्नान इत्यादि करने के पश्चात उनकी थकावट दूर होती है और पवित्र जल पीते हैं और प्रसन्न होते हैं। सोचिए यहाँ कितनी कल्पना वाली बात है। जिस प्रभु का नाम मात्र लेने से थकान दूर हो जाती है, वह प्रभु किस प्रकार से स्मरण गंगा जी को प्रणाम करते हैं और स्नान करने के बाद ये लीला करते हैं कि उनकी थकान दूर हो जाती है। अर्थात श्रम तो ये सब उनका लौकिक व्यवहार है। ईश्वर का अपना एक अलग ही रंग है। वह किस प्रकार से दुनिया को संदेश देना चाहते हैं, उसी प्रकार के जीवन को जीते हैं। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरता, संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध, शुद्ध का अर्थ होता है कि प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित हो, मायातीत दिव्य मंगल विग्रह, सच्चिदानंद स्वरूप, कंद स्वरूप, सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री राम जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतारने के लिए पुल के समान है। अर्थात इन चरित्रों को सुनना समझना आपको संसार रूपी पार से उतारने के लिए काफी है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रभु बंधु बोलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले हरसो अपारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई
तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल फूल अर्थात कंदमूल फल इत्यादि लेकर भारों में भर करके उनसे मिलने के लिए चल दिया। उसके हृदय का हर्ष का पार नहीं पाया, कितना उत्सव था उनके हृदय में। इस उत्साह के साथ वह चल दिया कि अपने प्रभु से हम मिलने जा रहे हैं। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछे कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर उसका कुशल पूछा तो क्या कह रहे हैं? नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे, देव धरनी धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचू सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही सब कुशल हो गया। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी धन और घर सब आपका है, मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। नीच सेवक का तात्पर्य यह क्या है कि जब कोई भी सेवक या भक्त अपने आप को प्रभु के सामने अत्यंत दीनहीन निर्बल बनाता है तो प्रभु और भी जल्दी प्रसन्न होते हैं, अर्थात उसके अंदर से अभिमान समाप्त होता है। और जब अभिमान सेवक के अंदर या भक्त के अंदर से समाप्त होता है तभी जाकर के प्रभु की विशेष कृपा होती है। इस प्रकार से उसने कहा कि मैं नीच सेवक हूँ, कृपा करिय पुरधारी वो पाई, थापिय जनू सब लोग सिहाऊं, कहूं सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दिन पितु आय सुआना। अब कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है? प्रभु बताते हैं, बरस 4-10 बासु बना, मुनि व्रत वेसु आहारु, ग्राम वासु नहीं उचित सुनी, गुहहि भयउ दुख भारु। मुझे 14 वर्ष तक वन में रहना है और मुनियों का व्रत और वेश धारण कर मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना मेरे लिए उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, तिन्ह पठये बन बालक जैसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। हे सखी, कहूँ तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर बालकों को वन में भेज दिया है। और फिर अब दूसरी सखी क्या कह रही है? कह रही है, एक कहीं भल भूपति कीन्हा, लोचन लाहू हम ही विधि दीन्हा। एक कहीं भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहू हम ही विधीना। तब निषाद पति उरयनु माना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी हमारे भी नेत्रों का लाभ मिला, अर्थात नेत्रों का दर्शन लाभ मिला। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी जब वन में गए तो पहला जो विश्राम जो गंगा
नदी के तट पर उन्होंने किया रात्रि विश्राम, वह अशोक के वृक्ष के नीचे किया। और ईश्वर की ऐसी माया है कि जब माता सीता जी का हरण होता है तो रावण की बुद्धि ऐसी हुई कि वह माता सीता जी को उस अशोक के वाटिका में ही ले जा करके रखा। ये कितना सुंदर भाव है। लय रघुनाथ ही ठाऊं देखावा, कहूँ राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। प्रवासी लोग जोहार अर्थात वंदना करके अपने अपने घर को लौट गए और श्री रामचंद्र जी संध्या वंदन करने चले गए। गुह सवारी साथरी दसाई, कुश किसमय कुश किसलयमय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। गुह ने इसी बीच में जब प्रभु संध्या वंदन के लिए गए तो गुह ने उसी बीच में उस वृक्ष के नीचे कुश और कोमल पत्तों के सुंदर साथरी बजा दी, साथरी चटाई के रूप में उसने बिछा दिया। और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फूल कंदमूल फल और पानी भर के रख दिया। दोनों हाथ में इस प्रकार से प्रभु की सेवा करने में लग गया। सिय सुमंत्र भाता सहिता, कंदमूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंदमूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए और भैया लक्ष्मण उनके पांव को दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहीं सची वही सुवन मृदुबानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोता हुआ जान करके भैया लक्ष्मण उठे और कुछ दूर पर जा करके सुमंत्र जी को पहले सोने के लिए कर दिया और कुछ दूर जा करके वीरासन में बैठ करके तीर धनुष का संधान करके उनकी रक्षा के लिए वह बैठ गए। गुह बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पही बैठे जाई, कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। और गुह ने अपने सेवकों को विभिन्न प्रकार से आदेश और निर्देश दिया कि किस प्रकार से चारों तरफ सभी लोग लग जाइए, सुरक्षा में लग जाइए और अपने लक्ष्मण जी के पास बैठ करके तीर धनुष का संधान करके प्रभु की सुरक्षा में खुद मोर्चा संभाल लिया। सोवत प्रभु ही निहारी निसादु, भयं प्रेम बश हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहही, बचन सप्रेम लखन मन कहीं। बचन सप्रेम लखन सन कहीं। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर निषाद राज के हृदय में बहुत विषाद हुआ। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल की धारा बहने लगी, अर्थात प्रेमाश्रु बहने लगे। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनुन पट तर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ संवारे। महाराजा दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे लगे हुए हैं, जिन्हें मानो रथ के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से सजाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजु मणि दीप जहां, सब विधि सकल सुपास। जो विचित्र बड़े ही विलक्षण है,
सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मड़ियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। इस प्रकार से वह अपने मन की भाव को लक्ष्मण जी से कहने लगा। आगे अगले दिन किस प्रकार से देखिए लक्ष्मण भैया क्या कहते हैं, उसको समझाते हैं कि प्रभु को किस प्रकार से अपने ही कर्म का फल मिला है, जिसके कारण ये हैं, इस प्रकार के भाव में हैं। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो। बोलिए सियावती रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, लखन भैया की जय, निषाद राज की जय, चारों भाइयों की जय, सुमंत्र जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव।